हेलो एवरीवन, मैंने जैसे कि आप जानते हैं कि पीवाईक्यू सीरीज शुरू की है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, जिसमें आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ क्वांटम केमिस्ट्री का क्वेश्चन, जो कि फरवरी 2025 मतलब अभी रिसेंटली ये इस एग्जाम में आया हुआ था। क्वेश्चन आईडी थी 701148। इस क्वेश्चन को में आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 3D हार्मोनिक ऑक्सीलेटर है, इसकी हमको डिजेनरेसी फाइंड करनी थी। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे पूरा, तो डिजेनरेसी हमको कैसे फाइंड करनी है, इसके तरीके हैं सॉल्व करने के। बहुत एक तो नॉर्मल वे है जो हम जैसे हम सॉल्व करते हैं, बट आपको पता है कि एग्जाम में हमारे पास समय बहुत कम होता है, जल्दी जल्दी हमको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो ट्रिक्स लगा के भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ट्रिक मैं आपको इसके बाद बताता हूँ। पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो डिजेनरेसी जानने से पहले हमको एनर्जी का जानना पड़ेगा। तो किसी भी स्टेट की जो एनर्जी होती है En 3D हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, अगर 1D है तो n प्लस हाफ आपको पता है, पर 3 डायमेंशन है तो ये हो जाता है nx प्लस ny प्लस nz प्लस 3/2 h कट ओमेगा। आप h कट ओमेगा को h न्यू भी लिख सकते हैं, आपको पता है ना। तो हमको क्या करना है कि ये तो एनर्जी का लेवल है, अब इसको हमको एनर्जी दी हुई है 9/2 h न्यू, तो ये इसके इक्वल है। तो यहां मैं इसको इन शॉर्ट लिख सकता हूं n प्लस 3/2 h कट ओमेगा इक्वल्स टू क्या होगा 9/2 h कट ओमेगा। तो ये h कट ओमेगा कैंसिल कर देते हैं, तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9/2 माइनस 3/2, और ये आपका हो जाएगा 6/2 इक्वल्स टू 3। अब हमको मिल गई n की वैल्यू। ये n क्या है, उस एक्साइटेड लेवल की वैल्यू है, जो कितनी आई है अभी 3 आई है। उस लेवल की हमको क्या वैल्यू फाइंड करनी है, डिजेनरेसी। तो डिजेनरेसी का फॉर्मूला क्या है, अगर हम डिजेनरेसी का फॉर्मूला देखें तो बहुत सिंपल है। डिजेनरेसी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जी से। तो जी इक्वल्स टू क्या होता है n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 2 डिवाइड बाई 2। तो इस तरीके से हम, चूंकि n की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, n की वैल्यू है 3, तो ये होगा 3 प्लस 1 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाता है कितना 20 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 10। एंड ऑप्शन आप देख सकते हैं कि ऑप्शन में 10 एक आंसर है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा 10। अब इसको अगर मैं ट्रिक से सॉल्व करना चाहता हूं, तो इसके लिए थोड़ा सा, जब आप क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसको क्या करना होता है कि हमको कुछ ऐसे वेज या मेथड बनाने होते हैं, निकालने होते हैं कि अगर मेरे को इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो मैं इसको जल्द से जल्द कैसे सॉल्व करूं। उसके लिए थोड़ा सा आपको पहले से जो प्रिपेयर हम करते हैं, उसके लिए क्या प्रिपेयर करते हैं, ट्रिक क्या है। सिंपली ट्रिक आपको पता है कि हार्मोनिक ऑक्सीलेशन है, तो एनर्जी का जो गैप है हमेशा क्या होता है 1 h न्यू का होता है। और आपको पता है ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी होती है ना, ग्राउंड स्टेट की, तो वो कितनी होती है 3/2 h न्यू, या h कट ओमेगा लिख सकते हैं। तो वैसे ही अगर मैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाऊंगा तो फिर 3/2 से क्या हो जाएगा 5/2 h कट ओमेगा, फिर 7/2 h कट ओमेगा, फिर 9/2 h कट ओमेगा, और 11/2 h कट ओमेगा एंड सो ऑन। ये हम पहले से तैयारी करके हमने पहले से रखा हुआ है, क्योंकि हम जब क्वांटम केमिस्ट्री के सारा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं डिजेनरेसी वाला, तो ये हमको पता है कि ऐसा होता है। अब इस ग्राउंड स्टेट का मतलब, ग्राउंड स्टेट में क्या होगी, n की वैल्यू क्या रहेगी 0 रहेगी। अब यहाँ पर अगर मैं इस n की वैल्यू भी फाइंड करूं तो यहाँ 1 होगी, यहाँ 2 होगी, यहाँ 3 होगी, यहाँ 4 होगी, यहाँ 5 होगी एंड सो ऑन, ये बढ़ता चला जाएगा। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है कि मुझे अगर इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है बजाय इस मेथड के, तो मुझे इतना ध्यान में रहेगा हमेशा कि भाई हर एक लेवल के बीच में h कट ओमेगा का ही डिफरेंस है। तो हमको क्या करना है, बस 3/2, हमको ये पता है 9/2 कहां पर आता है 3 पे आता है, तो सिंपल है n की वैल्यू तो 3 हो गई। अब जो भी आता है इस यहां पर हमको क्या करना है, सिर्फ इसके आगे के दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके हमको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा 2 से। तो हम कर लेते हैं, 3 के आगे का नंबर क्या होता है 4 और 5, 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्या आ गया 10। तो ये तरीका मेन तो यही है, बट अगर हम ऐसा करें तो हम क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, हमको कम समय लगेगा उसको सॉल्व करने में।